जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं फिलहाल अभी बांग्लादेश में जो लोग रह रहे हैं अभी के टाइम पे उनकी सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है बोल सकते हो। अगर कंट्री पूरी इस्लामाइजेशन की तरफ चली जाएगी तो जितने भी माइनॉरिटीज के लोग हैं सबको बहुत ज़्यादा इश्यूज होने वाली है। जैसे भाई ने बताया अगर सड़क में निकलेंगे तो कुछ भी हो सकता है उन भाई के साथ, क्योंकि जितने भी मैं हिंदुस्तान में बात कर रहा हूँ सारे लोग यही बोल रहे हैं कि सिचुएशन जो है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है अभी। तो यहाँ पे एक मंदिर देख सकते हो आप लोग, ये मंदिर में लास्ट टाइम मुझे याद है मैं आया था यहाँ पे। स्वागत है आप लोगों का, कैसे हो सभी लोग। तो आज है मेरा अगला दिन यहाँ पे ढाका बांग्लादेश में। ऐसे बताऊँ तो अभी के टाइम पे मैं थोड़ा बहुत अभी यूज टू हो चुका हूँ सिचुएशन के हिसाब से। जब मैं पहली बार आया था जितना मैं डरा हुआ था, आई थिंक शायद ही मैं यार इतने क्रेजी डेस्टिनेशन ट्रैवल कर चुका हूँ। बट यहाँ पे जो डर है ना भाई, काफ़ी अलग किस्म का डर है। मतलब यहाँ पे ऐसा डर नहीं कोई भाई मेरी चीज़ें चुरा लेगा या फिर मतलब ब्लास्ट कुछ हो जाए या फिर कोई अटैक वगैरह हो जाए। यहाँ पे भाई ऐसा लग रहा है कि यार मतलब फिलहाल मैं ऐसे कंट्री में ट्रैवल कर रहा हूँ जो कि पूरी एंटी मेरा देश है एंड वहीं पे मैं फिलहाल ट्रैवल कर रहा हूँ। बट अभी तक अगर पर्सनली बताऊँ तो यार मैं काफ़ी सारे लोकल लोगों से मिला हूँ। कल रात को यहाँ पे एक लोकल फैमिली ने मेरे को इनवाइट किया था डिनर के लिए, वहाँ पे मैं गया, वहाँ पे बातचीत हुई हमारी एंड सभी लोगों ने एक कहा कि यार आई थिंक नॉर्मल लोगों को शायद ही कोई हेट करेगा एंड एज ए इंडियन भी अगर मैं ट्रैवल करूंगा तो शायद हाँ ऑफकोर्स एक्सट्रीम लोग कहीं पे मिल सकते हैं। वही रीज़न है जो मैं सबसे ज़्यादा डर रहा हूँ एंड वही रीज़न मैं हरदम से इनिशियल डेज से भी कह रहा हूँ कि यार मैं हर बंदे से डरा हुआ नहीं हूँ, बट कोई अगर एक्सट्रीम बंदा मिल जाए तो वो कुछ भी कर सकता है। क्योंकि सिचुएशन अभी फिलहाल बांग्लादेश की है कि भाई हर जगह एंटी इंडिया चीज़ें चल रही हैं। तो वहाँ पे भी यही कहा कि यार मेजोरिटी तो यार आपको कोई हार्म नहीं करेगा फिलहाल अभी बांग्लादेश में, क्योंकि यार सही बताऊँ तो सेम ही कल्चर है यार, लोग भी सेम ही है। नॉर्मल लोगों को शायद ही फर्क पड़ता है कि भाई ये सारे पॉलिटिक्स की दुनिया में क्या चल रही है। एंड आज मैं आप लोगों गाइस लेके जाऊंगा जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं फिलहाल अभी बांग्लादेश में जो लोग रह रहे हैं अभी के टाइम पे उनकी सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है बोल सकते हो। मैं एज ए ट्रैवलर भी एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ, जितने लोग से बातें कर रहा हूँ वो भी यही बता रहे हैं मेरे को। क्योंकि यार जब शेख हसीना थी वो मेक श्योर करती थी कि जितने भी कम्युनिटीज के लोग हैं वो सेफ रहे, सुरक्षित रहे। बट आज के टाइम पे फ्यूचर में क्या होगा कंट्री में बता नहीं सकता। अगर कंट्री पूरी इस्लामाइजेशन की तरफ चली जाएगी तो जितने भी माइनॉरिटीज के लोग हैं सबको बहुत ज्यादा इश्यूज होने वाली है। एक्चुअली देखा जाए तो यहाँ पे एक एरिया है बाय द नेम शाकारी बाजार, जो कि बहुत पुराना प्लेस है। आई थिंक ढाका का वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेसेस में से कंसिडर किया जाता है एंड वो वाला एरिया है जहाँ पे जितने भी हिंदूज है फिलहाल यहाँ पे बांग्लादेश में वो लोग रहते हैं। बट आज के टाइम पे दिखाते हैं कि भाई कैसा माहौल है, स्पेशली रेवोल्यूशन के बाद उनके तरफ से जो पर्सपेक्टिव है वही पता करना बहुत जरूरी है कि एज ए हिंदू जो बांग्लादेश में रह रहा है वो क्या एक्सपीरियंस कर रहा है आज के टाइम पे। अभी के टाइम में तो आप इतना वाइब्रेंट शहर देख सकते हो आप लोग, जो ढाका का है, जो चीज़ें हैं वो नॉर्मल हो रही हैं। बट आप बिलीव नहीं करोगे यार, कुछ एक महीने पहले, ज़्यादा भी टाइम नहीं, कुछ यार सच्ची बता रहा हूँ, एक महीने पहले ये लिटरली जितना भी प्लेस है सारा एक काइंड ऑफ वॉर जोन बोल सकते हो, जहाँ पे भाई खुद ही के लोग खुद ही से लड़ रहे हैं। मैं ऐसे वीडियोज़ देखा हूँ जहाँ पे भाई इतने सारे लोग इंजर्ड हुए हैं, इतने सारे लोग मारे गए हैं। पर्सनली बताऊँ तो इतना ज़्यादा दर्दनाक पूरा माहौल था यहाँ पे। टू बी ऑनेस्ट यार, इंडिया बांग्लादेश का काफ़ी ज़्यादा शेयर्ड हिस्ट्री रहा है एंड उस हिसाब से बताऊँ तो थोड़ा बहुत बुरा तो लगता है यार। इतना खतरनाक माहौल देखते हो आप, अगर आप लोगों ने वीडियोस देखे हैं जो भी, स्पेशली जब पीक टाइम चल रहा था 4 अगस्त 5 अगस्त, जो स्टूडेंट्स है वो पूरे भाई ढाका में भाई फैल चुके थे एंड कितनी प्रोटेस्ट वगैरह हो रही थी। एंड सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, जितनी भी रेवोल्यूशन आई है बांग्लादेश में, ये कहते हैं कि जितने भी यंग लोग हैं, यंग लोग की वजह से हुआ है। क्योंकि यार ढाका में यंग जनरेशन बहुत ज़्यादा है एंड क्योंकि यंग जनरेशन बहुत ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए भाई सिचुएशन जो है पूरी एक्सट्रीम हो जाती है। एंड ये भाई देख लो तो सिटी ऑफ रिक्शा, इतने ज़्यादा भाई यहाँ पे रिक्शा देखने को मिलते हैं ना भाई। एंड शायद ही आप लोगों ने दुनिया में इससे ज़्यादा क्रेजी कोई शहर देखा हो आप लोगों ने, अगर कहीं पर भी ट्रैवल किए हो आप। तो अभी फ़िलहाल ये जो आप सड़क देख रहे हो, ये सड़क है भाई एंट्रेंस शाकारी बाज़ार का। एंड ये शाकारी बाज़ार जो है पूरे बांग्लादेश का मतलब मोस्ट प्रोमिनेंट एरिया बोल सकते हो, जहाँ पर जितने भी हिंदू लोग हैं वो रहते हैं। एंड ये शाकारी बाज़ार का अगर मतलब बता दो तो यार, जो बंगाली वुमन होती है ना गाइस, वो एक शाखा पहनती है हाथ में, व्हाइट कलर का जो एक बैंगल होता है, जो सारी जो मैरिड हिंदू बंगाली वुमन होती है वो नॉर्मली पहनती है। मतलब आज के टाइम पे तो शायद नहीं पहन रहे लोग, बट पुराने टाइम पे सारे पहनते थे। उसी के नाम से जो बाज़ार है, बाज़ार का नाम एंड एरिया का नाम कंसिडर किया जाता है शाकारी बाज़ार। तो ये भाई इसका अगर मैं बताऊं तो भाई मतलब बोल सकते हो आप लोग। अरे भाई
जैसे हम लोग ये शाकाहारी बाजार में आए, काफ़ी इंटरेस्टिंग था। यहाँ पे एक आर्ट वर्क देखने को मिल गया। ये बंगाली में ये लिखा है कि आप जो भी धर्म के हो, जो आपको फॉलो करना है वो धर्म फॉलो करो, बट ये देश सभी का है। ऐसे करके भाई काफ़ी बढ़िया बढ़िया यहाँ पे जो कोट्स वगैरह है, जो आर्ट वर्क है, वो आपको देखने को मिल रही है यहाँ पे। एंड ये सारी मेजरली जो है ये रेवोल्यूशन के बाद ही चेंज की गई है। एंड ये भाई एंट्रेंस यहाँ पे शाकाहारी बाजार का। यहाँ से जितने भी दुकान है, मेजोरिटी जितने भी जो लोग हैं वो सारे हिंदूज लोग जो है वो ओन करते हैं। यहाँ पे अलग अलग किस्म के यहाँ बर्तन की दुकान मिल जाती है आपको। यहाँ पे ऐसे तांबे के जो बर्तन है वो यहाँ पे लोग बेचते हैं। यहाँ पे बिंदियाँ, यहाँ पे चूड़ियाँ, ये जो आप लोग चूड़ियाँ देख रहे हो जो हिंदू बंगाली वुमन होती है वो पहनती है, ये सारे आपको दुकान देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे थोड़े बहुत इंस्ट्रूमेंट्स की भाई दुकान, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, गिटार वगैरह, ये सारे भाई आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ये भाई यहाँ पे पूरा माहौल है। एंड जैसे भाई यहाँ पे आप एंटर करते हो, आपको ना भाई आती है अगरबत्ती की स्मेल, दिया की स्मेल, शंख की आवाज़। ये सारे भाई यहाँ पे आई थिंक एक मंदिर है, हाँ जी, आई थिंक दुर्गा माता की मंदिर है, हाँ जी। एंड यहाँ पे ये सारा भाई पूरा माहौल है। यहाँ पे मैं देख सकते हो यहाँ पे शंख वगैरह बेच रहे हैं। एंड यहाँ पे ये देख सकते हो वाइट इसको कहते हैं शाखा। एंड इसी के नाम पे ये वाला एरिया भी आपको देखने को मिलता है यहाँ पे। तो ये वाले हिंदू कम्युनिटी में आओगे, आपको यहाँ पे बिंदिया देखने को मिलेंगी। यहाँ पे देखो चूड़ियाँ अलग अलग किस्म के। तो यहाँ पे ना एक लोकल स्टोर में आया जहाँ पे ना भाई जी हमारे बैंगल्स बेच रहे हैं, शाखा जो मैंने इसके पहले बताया। बिंदी देख सकते हो आप लोग, बिंदिया बेच रहे हैं। अगर आप लोग ना यहाँ पे ये जो मुकुट है, मुकुट देखोगे तो ये बहुत मतलब स्पेशल चीज़ है बंगालीज के लिए, स्पेशली हिंदूज की अगर बात करूँ। ये जो जितने भी मुकुट है यूज होती है शादी के टाइम पे। हमारी जो बंगाली शादी है वो भी काफ़ी डिफरेंट होती है अगर हम दूसरे शादियों से अगर मैं कंपेयर करूँ। शंख देख सकते हो आप लोग, अलग किस्म की चूड़ी और मुकुट, ये सारे यहाँ पे आप लोग को ये बाजार में देखने को मिल जाती है। काफ़ी कॉमन है यहाँ पे, हर जगह आपको ये ऐसे स्टोर्स देखने को मिल जाते हैं। नमस्कार, কত পুরনো দোকান এটা আপনার? আপনার পাকিস্তান আমলে পাকিস্তান যখন এক ছিল তখন থেকে, তাও অ্যাপ্রক্সিমেটলি 50-60 ইয়ার্স। সব সিচুয়েশন ভালো এখন এখানে আছে কোনো রকম। ওকে, দেশের পরিস্থিতি যে এরকম মনে করেন বেশি একটা ভালো না। বুঝছি বুঝছি। মানুষের ব্যবসা বাণিজ্যদের মানুষের চলাফেরার থেকে অনেক খারাপ। ওকে এখন যে ব্যবসায় দেখেন বসে রয়েছে, ব্যবসা নেই। ওকে, সকালে যদি বিক্রি হয় তাহলে তো হলো, আর না হলে বসে থাকতে হবে। তো 5 আগস্টের পর এমনি হয়েছে যে আগে থেকে এমনি? না 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 না, এই 5 আগস্টের পর থেকে এই অবস্থা। এই প্রবলেমটা শুরু হয়েছে, আগে ভালো ছিল? আগে যতটুকু ভালো ছিল চলাফেরা করতে পারতাম, এখন আর ওই ধরনের সিচুয়েশন। এখন যে রাস্তায় বেরিয়ে যে চলাফেরা করব, আমাদের কোনো মনে করেন জানার কোনো ই নেই। হয়তো কোথাও মার্ডার হয়ে যেতে পারে, কোথাও ছিনতাই হতে পারে, যে কোনো একটা পরিস্থিতি হতে পারে। এখন মানুষ ওভাবেই আতঙ্কে থাকছে। কি মনে করছেন আপনাকে এখন ফিউচারে কি হবে এখন বাংলাদেশ, স্পেশালি হিন্দু? আমরাও এখন বলতে পারি না যে কি হবে না হবে। মানুষ তো মনে করে যে ভালোর দিকে উন্নতি করে, কিন্তু ভালোর দিকে হচ্ছে না, সব खारापेर दिखे जाচ্ছে। ओके, थैंक यू। तो यहाँ पे यार हमारे भाई कह रहे थे कि अब सिचुएशन जो है बहुत क्रिटिकल है। वो भाई यही कह रहे थे कि कुछ नहीं बोल सकते भाई फ़िलहाल सिचुएशन जो है, स्पेशली हिंदूज़ की अगर बताऊँ तो जैसे भाई ने बताया अगर सड़क में निकलेंगे तो कुछ भी हो सकता है उन भाई के साथ। एंड सही बताऊँ तो ये थोड़ा बहुत सच भी है, क्योंकि जितने भी मैं हिंदू से मैं बात कर रहा हूँ सारे लोग यही बोल रहे हैं कि सिचुएशन जो है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है अभी। यहाँ पे यार फिलहाल आप एक चीज़ देख सकते हो, यहाँ पे जितनी भी बिल्डिंग्स हैं ना, इसे इतनी पुरानी बिल्डिंग्स आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि ये जो जितना भी एरिया है शाकाहारी बाज़ार, ये इंडिपेंडेंस, जैसे हमारे भाई कह रहे थे, ये इंडिपेंडेंस से पहले की सारी दुकान है। एंड मेजॉरिटी 90% जितनी भी दुकानें यहाँ पे, आई थिंक 90% क्या 100% ही बोल सकते हो दुकान जो है सारी भाई पुरानी, मतलब 100 साल पुरानी, 150 साल पुरानी, ऐसी यहाँ पे सारी आपको माहौल देखने को मिल जाती है। एंड यहाँ पे ऐसी इतनी पुरानी मंदिर है जो पूरे ओवरऑल बंगाल बोल सकते हो आप लोग, जिसमें आज के टाइम पे वेस्ट बंगाल भी आता है, सारे रीजन के लिए बहुत मशहूर है एंड बहुत पुरानी मंदिर है। एंड यहाँ पे बैंगल्स की दुकान, शाखा की दुकान यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है यहाँ पे शाकाहारी बाजार में। तो पूरा डिफरेंट बांग्लादेश है यार ये। यहाँ पे थोड़े बहुत आपको स्वास्तिक और ओम के भाई यहाँ पे स्टिकर्स देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि लोग यहाँ पे सेल कर रहे हैं जितने भी हिंदू रिलीजन के हिसाब से चीज़ें हैं यहाँ पे। নমস্কার, একটু কোশ্চেন করতে পারি, কেমন সিচুয়েশন চলছে স্যার এখানে এখন, স্পেশালি রেভলিউশনের পর, 5 আগস্টের পর? আমাদের এখানে ঠিক আছে মোটামুটি, কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটতেছে এই এরিয়াতে কোনো প্রবলেম না। না, এই এরিয়ায় ঢাকা শহর ঠিক আছে মোটামুটি, বুঝলাম। কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটতেছে। ঢাকা শহরে যারা আমরা হিন্দুরা আছি মোটামুটি ঠিক আছে। এগুলো হলো যেগুলো শৃঙ্খলা হচ্ছে এগুলো গ্রাম অঞ্চলে হচ্ছে, গ্রামে আমাদের হচ্ছে। ঢাকা শহরে কিছু হচ্ছে না, সব জায়গায় সুন্দর আছে। হ্যাঁ, তো এখানে অ্যাক্সেস কোনো প্রবলেম হয়নি? এখানে কোনো প্রবলেম নেই। থ্যাংক ইউ সো মাচ।
तो यार जितने भी मैंने अभी यहाँ पे लोगों से बात करा है, अब आप सोच रहे हो कि यार ये हिंदू जो है अभी इतने ज़्यादा अचानक से डरे हुए क्यों होने लगे, मतलब ठीक है ना, ज़्यादा क्यों डरे हुए हैं। जितने भी हिंदू से पूछ रहा हूँ मैं, सारे लोग ये बोल रहे हैं कि अभी सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो चुकी है, इसीलिए कि यार जितने भी हिंदूज थे वो मेजॉरिटी जो है वो अवामी लीग है उनको सपोर्ट करते थे। एंड जब वही पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे नहीं है, ये अवामी जो लीग थी वो भी काफ़ी ज़्यादा मेक श्योर करती थी कि जो माइनॉरिटीज़ है, हिंदूज़ है, वो सेफ़ रहे। अभी ये हो गया है कि क्योंकि फ़िलहाल अभी जो अवामी लीग है वो नहीं है बांग्लादेश में, तो बहुत सारे जो हिंदूज़ हैं, जो बहुत सारे माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, इस बात से लोग डरे हुए हैं कि यार कौन अभी आने के टाइम पे पावर में आएगा। क्योंकि आज के टाइम पे जो फिलहाल सरकार है, अभी तो इंटरिम गवर्नमेंट फिलहाल चल रहा है बांग्लादेश में। अभी जो अगली इलेक्शन होगी बांग्लादेश में, उसके हिसाब से पता चलेगा कि कौन पावर में आ रहा है। एंड यही वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न है कि यार जो माइनॉरिटीज़ है, जो हिंदूज़ हैं, वो डरे हुए हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट, जितने मैंने हिंदू से बात करे हैं अभी तक, अगर आज के टाइम में मैं भी अगर बांग्लादेश में होता, अगर मैं हिंदू होता तो शायद मैं भी डरा हुआ होता किसी ना किसी तरीके से, अगर बताऊं तो यहाँ पे एक मंदिर देख सकते हो आप लोग। ये मंदिर में मैं लास्ट टाइम मुझे याद है मैं आया था, यहाँ पे दुर्गा माता की मंदिर है यहाँ पे। ये भी बहुत पुराना टेम्पल है, सही बताऊँ तो। लास्ट टाइम जब मैं भाई के साथ आया था उन्होंने कहा था मेरे को, अब यहाँ पूजा वगैरह चल रही है यहाँ पे। एंड यहाँ पे अगेन यहाँ पे कृष्णा टेम्पल देख सकते हो आप लोग। यार आज अगर बता दूँ आप लोगों को, तो आज गणेश चतुर्थी है एंड इसकी वजह से यहाँ पे हर जगह पूजा वगैरह हो रही है, देख सकते हो आप लोग। यहाँ पे भी एक मंदिर है जहाँ पर पूजा चल रही है अभी फिलहाल शाम के टाइम पे। एंड जितने भी लोग हैं, सारा कुछ आप लोग देख सकते हो माहौल यहाँ पे एकदम भाई बीच सड़क के पास ही मंदिर है एकदम। भाई अभी ना फिलहाल यहाँ पे काली मंदिर है यहाँ पे ढाका में, जहाँ पे फिलहाल मैं आया हुआ था। एंड हमारे साथ यहाँ पे अबरार भाई है। एंड ये भी ऐसे भाई हैं जिन्होंने यार रेवोल्यूशन के टाइम पे जब प्रॉब्लम चल रहे थे यहाँ पे ढाका में, भाई के साथ और भी हाउ मेनी पीपल वेर देयर विद यू? There are almost 25 to 30 people. And they were all different religions. They were Muslims and Hindus. Some of them are Hindus, some of them are Muslims, and we are all brothers and sisters here. तो ये भाई लोग यहाँ पे वो टाइम पे इस मंदिर को प्रोटेक्ट कर रहे थे, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट मंदिर है, ये काली मंदिर है। लास्ट टाइम भी जब मैं आया था यहाँ पे ढाका में, तब मैंने विजिट किया था। सो कैन यू टेल मी भाई कि हाउ वाज द एक्सपीरियंस बैक देन व्हेन यू वर हियर प्रोटेक्टिंग द टेंपल? व्हाट वाज द सिचुएशन बैक देन? Actually, the situation was very critical in the time when dictator Sheikh Hasina fled away. So the whole country was facing a power vacuum. So in that time, some minorities were targeted for vandalism and this type of intentions. But you know, in this area, it's called Siddheshwari, and this area is like a well-educated and there are many well-mannered people. It's an out there. elite area. It's mostly a part of an elite society. So you know, there are so many types of religions of people out here living, and we are all living in harmony and peace. So in that time of crisis, some of our Hindu brothers and Muslim brothers, we tried to open a group chat in Messenger, and you know, a plan to protect the area as well as the temple. So we planned a schedule for like 3 or 4 hours shift per day. So you know, almost 15 people are sitting, used to sit here in between 1 to 3 a.m. and some people used to sit here in like 3 a.m. to 4 p.m. 5 a.m. You know, work like that. We also guarded the temple in the midnight as well. There were sticks and some sort of defensive weapons. Got it. So one thing you said that this is an important temple because this is an elite society. Yes. This temple was protected by you guys, but you also said that there are many temples in the rural areas in Bangladesh where there were not many people, and those temples were actually vandalized or been attacked. Am I right? Yeah, you're sort of right, because you know, at the time of the crisis, some of the cities, some of the areas were protected, but there were some temples in the rural areas where people are mostly uneducated and not that much tolerant to other religions. भाई तो यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया यार, यहाँ पे एक मुस्लिम भाई था, वो खुद कह रहा है कि यार ऐसे बहुत जगह पे प्लेसेस थे यहाँ पे बांग्लादेश में जहाँ पे जो मंदिर वगैरह है तोड़े गए थे, क्योंकि यार वहाँ पे कोई ऐसा प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं था बोल सकते, या फिर वो ढाका के बाहर था। जितने भी मैं यहाँ पे खबर सुन रहा हूँ, जितने भी यहाँ पे वैंडलिज्म की खबर सुन रहा हूँ, जो मंदिर वगैरह तोड़े गए हैं, जहाँ पे अटैक वगैरह हुआ है, जेन्युइन लोग हो, जो फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग जो पार्टी से रिलेटेड भी नहीं है, वो लोग भी अगर अटैक हुए हैं यहाँ पे, ऑफकोर्स ट्रूथ है कि हुए हैं, वो लोग नॉर्मल ढाका के बाहर ही है। मतलब ढाका में ऐसा इतना खबर सुनने को नहीं आया, बट ढाका के बाहर गाँव में, विलेजेस में बहुत ज़्यादा ये खबर सुनने को मिला है, जो कि फिलहाल हमारे भाई खुद कह रहे थे, वो खुद यहाँ पे लोकल है, वो खुद कह रहे हैं। तो बहुत बड़ी बात है कि यार उन्होंने ऐसा बोला। ये बहुत सारे लोग तो एक्सेप्ट भी नहीं करते इस चीज़ को, बट अगेन इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन्वॉल्व हो जाती हैं, यहाँ पे पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व हो जाती हैं, बट इसमें ऐसा नहीं है कि यार जो इनोसेंट लोग हैं वो इफेक्ट नहीं हो रहे। ऑफकोर्स जो माइनॉरिटी है वो इफेक्ट हो रही है बहुत सारे, मैं आपको पता ही है इसके बारे में, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। सर अभी फ़िलहाल मैं घर जा रहा था, यहाँ पे मेरे को ये अंकल जी मिले, रिक्शा चलाते हैं ये, जैसे हम इनसे बात कर रहे थे, ये हमको बता
बता रहे थे ऐसे ही चलाते चलाते कि कितनी डिफिकल्टी है इनको फिलहाल अभी, एंड बता रहे थे कि इनकी जो बेटी है, बेटी को जॉब नहीं मिल रही क्योंकि यार ये कोई कोटा के पार्ट नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने इसके पहले कहा कि अगर आप कोटा में रहोगे तभी आपको जॉब मिलेगा, अगर कोटा में नहीं हो आप काफ़ी दिक्कत होगी आपको जॉब में। तो ये कह रहे थे कि यार काफ़ी दिक्कत हो रही है। কি বলছিলেন আপনি একবার বলতে পারবেন আবার কি আপনার কি প্রবলেম হচ্ছে? আমার মেয়ে তো জব টব পায় না আর কি, এই আর কি। কেন জব পায় না মামা? এই তো অ্যাপ্লাই তো করতে আছে, মানে মেধা তালিকা তো জব পায় না, কিন্তু পুরা হিসাবে তো মনে করেন এই এখনো কার্যকর ভূমিকা পালন হয় নাই। আর আপনি কত ঘন্টা কাজ করেন মামা? আমি দিনে মনে করেন 1টার থেকে এই মনে করেন 9টা পর্যন্ত। 9টা বন্ধ। আর কত কত আপনি এই পার ডে মনে করেন এই 500-600। 500-600 ठीक है, थैंक यू मामा, थैंक यू। तो यहाँ पे यार अंकल जी से बात हुई हमारी, देख सकते हो यार ऐसे जो गरीब लोग होते हैं ना भाई, ये सबसे ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। ये बस बांग्लादेश की बात नहीं है, मैं इंडिया की भी बात कर रहा हूँ। आप बिलीव नहीं करोगे, यहाँ पे मेरे को पता चला है कि कोटा के लिए लोगों ने 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ रुपए टाका तक दे दिया है, जो कि अराउंड हमारे इंडिया के 2 करोड़ के अराउंड ही होता है। क्योंकि यार उनको पता है एक बार कोटा मिल जाए ना तो उनकी ज़िंदगी सेट है यहाँ पे। एंड इसीलिए इतना बड़ा मतलब चीज़ है यहाँ पे कोटा बांग्लादेश में कि यार अभी पूरी सरकार की तख्ता पलट हो गया यहाँ पे, ठीक है ना, एक चीज़ कोटा की वजह से। एंड ऐसे जो गरीब लोग हैं जो यार कभी अफोर्ड नहीं कर पाते, जो कभी जिनके पास कम पैसे होते हैं, वो अफेक्ट करते हैं यार। जो अमीर लोग हैं वही सारा कुछ चीज़ें हैं वो उनका फ़ायदा उठाते हैं। तो लिटरली मुझे कह रहे थे क्योंकि ये कोटा के पार्ट नहीं है इसलिए इनके बेटियों को जॉब नहीं मिल रहा है। बट यहाँ पे क्योंकि आपको सारी चीज़ें इतनी एक्सट्रीम लेवल पर देखने को मिलती है, मैं कभी बार सोचता हूँ कि यार कितनी बढ़िया ज़िंदगी है, मेरे को कितना ज़्यादा ग्रेटफुल होना चाहिए क्योंकि ये ज़िंदगी ये लोग जी रहे हैं, इतनी डिफ़िकल्ट है, इतनी प्रॉब्लमेटिक है। एंड आई जस्ट फील ग्रेटफुल कि फॉर एग्जाम्पल मैं कभी बार सोचता हूँ यार लेट्स कंसिडर कि यार मैं बांग्लादेश में पैदा होता तो मेरी ज़िंदगी कैसी होती। ये सारी चीज़ें सोचता हूँ तो मुझे लगता है यार कितना ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि यार मैं इंडिया में पैदा हुआ हूँ या फिर मैं इंडियन पासपोर्ट है मेरे पास। लेट्स कंसिडर अगर मैं बांग्लादेशी या पाकिस्तानी पासपोर्ट होता है यार मैं शायद ही घूम पाता है इतना मैं घूम पा रहा हूँ अभी, क्योंकि इतनी वीक पासपोर्ट है इनकी। तो ये चीज़ें यार बांग्लादेश से भी ट्रैवल करोगे, अगर हम सारा पॉलिटिक्स को सारा जितना भी यहाँ पे प्रॉब्लम है उसको साइड करके रखें तो आप एक चीज़ तो है ग्रेटफुल तो फील करोगे यार आप अगर फिलहाल बांग्लादेश ट्रैवल करोगे। सही बताऊँ तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, मोबाइल में देख रहे हो, लैपटॉप में देख रहे हो, टीवी में देख रहे हो, आप अगर ये वीडियो देख पा रहे हो तो मैं ऑलरेडी बता सकता हूँ आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा खुशनसीब हो दुनिया के बहुत सारे लोगों से अगर मैं कंपेयर करूँ। ऐसे ऐसे मैंने प्रॉब्लम देखे दुनिया में जो कि शायद मैं पर्सनली एज ए इंडियन मिडिल क्लास फैमिली का अगर मैं बताऊँ तो मैं रिलेट भी नहीं कर सकता। इतनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स है लोगों की दुनिया में। एंड आई थिंक बांग्लादेश आज के टाइम पे वो एग्जांपल बोल सकते हो आप लोग कि लोग इतने परेशान हैं कि यार उनको ना तो कोई सोल्यूशन देखने को मिलता है और ना ही कुछ समझ आता है कि क्या करें फ्यूचर में।